कनाडा स्टडी वीज़ा लगातार चेंजेस और स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड और परेशान होता जा रहा है। कनाडा की एक खबर कुछ दिन पहले आई थी जिस पे मैंने भी वीडियोस बनाया, कई लोगों ने बनाया, उसे गुड न्यूज़ बनाकर प्रेजेंट किया गया कि कनाडा का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 5 साल तक का जा सकता है। तो ये रिक्वेस्ट जितने भी इमिग्रेशन मिनिस्टर्स हैं अलग अलग प्रोविंसेस के, उनकी जब मीटिंग हुई थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मैक मिलर के साथ, तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो वर्क परमिट है, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ाज हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, जिन जॉब्स के अंदर शॉर्टेज है उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, उसके अंदर वीज़ा बढ़ाया जाए। अब उसके बाद मैक मिलर ने उनको प्रपोजल्स देने को कहा था जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया, और उसके बाद ये एक लेटर जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किया प्रोविंसेस को और उनकी राय जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितनी भी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं मैं उनको ब्रेक लगाना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रूल नहीं, ये कानून नहीं है, और ये एक राय मांगी जा रही है स्टेट से, प्रोविंसेस से, और इस राय के बाद फिर एक माइंड बैठेंगे, वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद वो एक कोई चेंज लेके आएंगे जिसको आने में अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो मोस्ट लाइकली सितंबर इन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करने वाला सिस्टम शायद ही अभी बने। बट चीज़ें हैं जिन पे गौर करना पड़ेगा, चीज़ें हैं जिन पर सीरियस होना पड़ेगा अगर हम इस लेटर को देखें। एक चीज़ अगर आप देख रहे हो मेरे शो को लगातार पिछले 8-10 दिन से, तो मैं आपको एक ही चीज़ पे स्ट्रेस करता आ रहा हूँ, स्किल्ड 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 प्रोग्राम्स, स्किल्ड एजुकेशन, ऐसे कोर्सेज जिनके अंदर आगे फ्यूचर है। टाइम पास वाला सिस्टम अब कनाडा में नहीं चलेगा, वो पिछले 15-20 साल में बहुत भर चुका है, नाक तक भर चुका है, आप सब जानते हैं। और अब इसके बाद कनाडा को जो लोग चाहिए वो उनको वही चाहिए जो उनके वहाँ शॉर्टेज में है, जिस स्किल के लोग उनके पास नहीं हैं वैसे ही लोगों को वो एजुकेशन में बुलाना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को वो वर्क परमिट्स में बुलाना चाहते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स को वो आगे रिलैक्सेशंस भी देना चाहते हैं। तो मतलब टफ नहीं कर रहे, रिलैक्स कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, एक लेटर इसको देख के आप ये भी सोच सकते हो लो जी मर गए, खत्म, अब तो बेड़ा गर्क हो गया कनाडा का, बिल्कुल सोच सकते हो। और दूसरी तरफ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अब उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में ओपन हो जाएंगी, क्योंकि भीड़ खत्म होगी, आवारा लोग खत्म होंगे, क्रीम बचेगी, तो क्रीम के लिए अच्छी जॉब्स भी बचेंगी, पीआर भी बचेंगे, सीआरएस स्कोर भी कम होगा, कई चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट कोई एक जगह नहीं रुकेगा। तो चेंजेस जिनके ऊपर कनाडा ने सजेशंस मांगे, जो कि आप कई वीडियोस में आपने वो लेटर डिटेल में देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। मोटे तौर पे बात करें तो कनाडा ने प्रोविंसेस से, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं, उनसे सजेशन मांगे हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की एलिजिबिलिटीज़ पर क्या काम किया जाए, उसकी ड्यूरेशन को छोटा कर दिया जाए, स्किल के लिए बड़ा कर दिया जाए, या ग्रेजुएट कोई डिग्री बेस के ऊपर जो है एक्स्ट्रा वर्क परमिट दिया जाए। क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क परमिट मांगने की बात हुई थी उस मीटिंग के अंदर, तो अब फेडरल गवर्नमेंट उनसे सजेशन मांग रही है कि ये जो एक्स्ट्रा देना है ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से दें। जो बच्चे डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा दें, या जिन बच्चों के कोर्सेज स्किल शॉर्ट के अंदर आते हैं या स्किल ऑक्यूपेशंस के अंदर आते हैं उन्हें दें। और फिर जो स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है उसे भी चेंज होना होगा, क्योंकि वो एक ही लिस्ट 10 साल नहीं चल सकती। जिसमें आज कारपेंटर की ज़रूरत है, हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो कारपेंटर्स की ज़रूरत ना हो। तो उस लिस्ट को हर प्रोविंस कितने टाइम बाद चेंज करना चाहेगा। अगर ये लिस्ट चेंज होती है तो इसका एक इफेक्ट आप समझ सकते हो कि आप आज एक कोर्स में जा रहे हो ये सोच के कि ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन में है, और हो सकता है जब आप डिग्री ख़त्म करो, डिप्लोमा ख़त्म करो, तो वो उस लिस्ट में ना हो, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होता रहता है। तो कुछ वैसी चीज़ों की तरफ ये चीज़ें इशारा करती हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन जो है वो किन बेसिस पे दिए जाए। जो बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज आती है उन्हें भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच की बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो कनाडा के अंदर बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जॉब ऑफर जिन बच्चों के पास है उन्हें प्रेफर करना चाहिए, या जिनके पास सबको प्रेफर करना चाहिए। इस तरह के कई पॉइंट्स
तकरीबन 8 पॉइंट्स जो हैं उन्होंने डाले हैं, लेकिन घुमा फिराकर इसमें एक ही स्टोरी है। मैं इस 8 पॉइंट पे बात नहीं करूँगा, लेटर का मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना उसको डिटेल के अंदर। बहुत सारी वीडियोस में मेरे दोस्तों ने एक्सप्लेन कर दिया है उसे अच्छे से, तो एक ही चीज़ पे दोबारा हम गाना नहीं गाएंगे। हम गाएंगे इसके कंक्लूजन के ऊपर कि अब जो आगे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरफ बढ़ना होगा। उन्हें अब वही दिशा पकड़नी होगी जिसमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई और अच्छे ऑक्यूपेशंस में आप जा सको। और इसमें भी दो तरह की चॉइसेस आपके पास रहेंगी। एक ट्रेड वाले होते हैं, जैसे कारपेंटर हुआ, मैकेनिक हुआ, नैनी का हो गया, फिर अपने केयर वर्कर के हो गए, ये ट्रेड टाइप आ गए। फिर दूसरे आ गए प्रोफेशनल्स, जिसमें इंजीनियर्स आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए, मैकेनिकल्स आ गए, इसी तरह से और जो अच्छे लेवल की डिग्रीज हैं उन्हें लेकर। तो जो ये दो कैटेगरीज रहेंगी। जो वीक स्टूडेंट है वो ट्रेडिंग में जा सकता है, जो अच्छा स्टूडेंट है वो डिग्री प्रोग्राम्स में जा सकता है, ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम्स में, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में जा सकता है। ये रास्ता अब आपको चुनना होगा। आप कनाडा को अगर आंखें बंद करके सिलेक्ट करेंगे, आप कनाडा की एजुकेशन कोर्स अगर सिर्फ एजेंट पे छोड़ देंगे, वो भी उस पे जिसकी आप ऐड में से कुछ एडवर्टाइजमेंट सुन के गए हो कि ये सबसे सस्ता भेज रहा है या कम पैसे में भेज रहा है या सस्ते कॉलेज में भेज रहा है, तो भाई सस्ते कॉलेज वाला तो फिर तबाही तबाह आने वाले टाइम में। ये चीज़ आप नोट कर लो। अब इन चीज़ों के ऊपर आपको मेहनत करनी होगी, इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्कआउट करना होगा। कनाडा आने वाले दिनों में बदलता जा रहा है और 2024 में बहुत सारी चेंजेस कनाडा लगातार करेगा, जिसका इम्पैक्ट असर आगे आने वाले 5-7 साल तक रहेगा। क्योंकि जो भी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की चेंजेस होंगी, ये अफेक्ट किसे करेंगी? ये अफेक्ट करेंगी उन स्टूडेंट्स को जो आज पढ़ने जाएंगे और 2 साल बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा क्लेम करेंगे। 99% चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं उन्हें नई पॉलिसी इम्पैक्ट नहीं करेगी पूरी तरह। हो सकता है कोई छोटा मोटा कंडीशंस उसमें ऐड ऑन हो जाए, बट पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं करे, क्योंकि ये दोनों वीज़ा, स्टडी वीज़ा और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, हर कंट्री में एक तरह से कनेक्टेड होते हैं और स्टूडेंट को जिस पॉलिसी के ऊपर रिक्रूट किया जाता है उसी पॉलिसी पे उसकी जर्नी चलती है, बीच में चेंजेस नहीं होती हैं उसके अंदर। तो देर इज़ वेरी लो चांस कि जो प्रेजेंट स्टूडेंट कनाडा के अंदर है या जो आने वाले दिनों में इन रूल्स के आने से पहले पहले कनाडा चले जाएगा, उसे ये रूल्स इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो रूल्स आने के बाद बच्चे जाएंगे वो डेफिनेटली नए रूल, नई पॉलिसी के अंदर इम्पैक्ट रहेंगे, अफेक्टेड रहेंगे। तो एक तो मेरी सजेशन ये है कि भाई अप्लाई करो और टाइम से निकलो, समय वेस्ट नहीं करो। समय वेस्ट करना आपको महंगा पड़ सकता है। ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि कनाडा आने वाले दिनों में कैसे लोगों को चाहता है। उसे वो लोग चाहिए जो कनाडा को आगे बढ़ा सके। उसे अब वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रक चला के, टैक्सी चला के, कोई भी छोटे मोटे जॉब्स करके, वो नहीं चाहिए उससे। उसे चाहिए जो कनाडा में वैल्यू एडिड करें, जो कनाडा के अंदर जिन कामों के अंदर बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को सर्विस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रोफेशंस में वो लोग आएँ और कनाडा को बूस्ट करें, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो ये अपने विचार बना लें कि अब कंसल्टेंट कोर्स कॉलेज कैसा लेना है। खाली दिमाग से अप्लाई करेंगे तो जीवन में खाली हाथ रह जाएंगे। समझदारी से अपने डिसीजंस लें। ब्रॉडवे इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू फॉर एनी पर्टिकुलर इंक्वायरीज। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।